नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। देखिए, शेयर की बात करें तो 2 दिन में इसने जो हाहाकार मचाया है उस बीच में काफी सारे निवेशक परेशान हो गए। और कमाल की बात यह कि कमेंट ये आ रहा है कि भैया लेना है पर कौन से लेवल पे लें ये बता दो। देखिए, पहले स्टॉक में थर्सडे को जो गिरावट हुई वहां पे अचानक से सेलिंग आई, समझ में नहीं आया लोगों को, शाम तक पता चल गया कि क्या चीज है। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन ओपन हो गया 10%, उसके बाद 5% और गिरा लेकिन रिकवर हुआ और 10% गिरकर ही बंद हुआ कल। फाइनली कल के सेशन में कंपनी का मैनेजमेंट आया, टॉप मैनेजमेंट CMD आए और उन्होंने बड़ी बातें कही जिससे समझ में आया कि यार ये इतना बड़ा इशू तो है नहीं, फिर ये क्यों गिर रहा है शेयर। तो निवेशकों के मन में रुचि बनी है कि भैया खरीदना चाहते हैं आप कौन से लेवल पे ले। तो यहां पे 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में जो ऑलरेडी निवेशित हैं वो बेचना चाहते हैं और जिनके पास नहीं है वो सोच रहे हैं यार बहुत गिरिया खरीद लो। तो ये हमेशा शेयर बाजार में बना रहता है, लेकिन इस समय सबसे अच्छा डिसीजन क्या रहेगा ये समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर हैं जो कंटिन्यू हमें ही कह रहे हैं कि भैया आपकी वजह से हम तो फंस गए, आपने हमें फंसा दिया। और IEX पे आप तो कहते थे 190 जाएगा, तो मैंने क्लियरली आप सभी के साथ 142 पे बाय शेयर करा था, 160 तक गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था और 152.50 के लेवल्स पे आपसे कंटिन्यू कहता रहा अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो निकलना है, ये लेवल ब्रेक होगा तो निकलना है। इनफैक्ट जिस दिन ये लेवल ब्रेक हुआ वेंसडे को मेरे पास कमेंट्स आए कि स्टॉप लॉस हो रहा है क्या करें, तो मैंने क्लियरली कहा निकलना है। उसके बाद वीडियो भी शूट करी, क्या कि निकल जाओ, स्टॉप लॉस हो रहा है, टेक्निकली भी ब्रेकडाउन हो रहा है, निकल जाओ। उस समय तक स्टॉक 149 पे आ गया था एंड जाते जाते वो ऑलमोस्ट 148 समथिंग के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई, यानी कि पूरा का पूरा दिन आपको दिया निकलने के लिए वीडियो के बाद भी। नेक्स्ट डे अचानक से लगभग 12-1 बजे करीब शेयर गिरता है 8%। फिर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इसमें क्यूरियोसिटी हुई, भैया ऐसा क्या हो गया क्या हो गया। तो समझ में आया कि एक मार्केट कैपलिंग करके मार्केट कैपलिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन किसी को ये टर्म समझ में नहीं आया मार्केट कैपलिंग होता क्या है। ये टर्म समझ में तब आया जब कंपनी का खुद टॉप मैनेजमेंट CMD इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने समझाया कि ये मार्केट कैपलिंग एक्चुअल में है क्या। बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं पता था ये मार्केट कैपलिंग होता क्या है। इनफैक्ट उनके समझाने के बाद भी कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं आपके साथ दोबारा से एक बार आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश ये करेंगे कि अगर मैं ऑलरेडी निवेशित हूं अभी तक तो क्या करूं। देखिए, स्टॉप लॉस हुआ था, नहीं काटा, अब तो बहुत लॉस हो गया, 150 वाला 122 आ गया, तो अब तो ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो अभी यहां से कितनी डाउनसाइड है, या फिर अगर मैं उसको एवरेज करना चाहता हूं, एज अ इन्वेस्टर फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूं, तो क्या ये लेवल सही रहेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैपलिंग क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, टॉप मैनेजमेंट CMD के द्वारा जो कहा गया है वो ये है कि अभी पावर जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज है पावर के, वो 3 है। एक NTPC है, टाटा पावर है और PTC है, यानी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इन तीनों ही एक्सचेंजेस में जो भी वॉल्यूम होता है उसका 94-95% वॉल्यूम IEX के लेवल पे होता है, IEX के साथ होता है, यानी कि मोनोपोली क्रिएट कर रखी है उसने इस बिजनेस में। अभी यहां पे हुआ क्या है, यहां पे सरकार एक नया फैसला लेके आई है जहां पे वो कह रही है कि मार्केट कैपलिंग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो भी ट्रेड आता है वो ट्रेड पहले एक नई थर्ड पार्टी के पास जाएगा, फिर वो थर्ड पार्टी कहीं भी भेजेगी। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक तरीके से ऐसा हो गया कि तीनों एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, एक एक्सचेंज हो गया केवल। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वही एक्सचेंज रहेगा, फिर तो उसी की सुनी जाएगी, तो वो तो IEX ही है, तो फिर वो क्यों गिर रहा है। वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट मार्केट शेयर है। अगर ऐसा होता है थर्ड पार्टी के द्वारा तो वो और लोगों को भी काम बांटेगा, तो जिससे PTC और NTPC को मार्केट शेयर गेन करने का मौका मिलेगा और जाएगा तो उसी के हाथ से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लीडर है। तो ऐसा मार्केट को लगा, इसलिए उसकी पिटाई पड़ी और मार्केट को सही से समझ में नहीं आया था। लेकिन जब CMD ने कहा कि ये नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसे अगर ये पहली बात तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको एक पूरी थर्ड पार्टी बैठानी होगी, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, और ये सब करने से अगर कोई फायदा है तो करो, फायदा तो कोई है ही नहीं। जब किसी चीज को करने का कोई ऑब्जेक्ट, कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर क्यों करना है, सिंपल सी भाषा है। तो ये सब बोलने के बाद लोगों को समझ में आई, बट स्टॉक को समझ में नहीं आया, वो गिराई है। उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर ऐसा होता है तो इस पे पहले विचार विमर्श होगा, फिर एक बिल पास होगा, फिर सबकी सजेशन होगी। इस समय लगभग 3-4 साल का समय, कब निकल जाएगा पता नहीं। और इस मार्केट कैपलिंग की चर्चा पहली बार 2019 में हुई थी, 2023 तो चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल हो गए। तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। अब उम्मीद ये करके चल सकता है बाजार की किसी दिन इस मार्केट कैपलिंग के
डिसीजन की विड्रॉ या फिर डिसीजन को रोका जा रहा है, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा, या फिर इसको बेकार है, कोई यूजलेस है, इस तरीके की खबर आएगी और ये स्टॉक बूम करेगा। इस तरीके के मार्केट में रूमर्स भी आने लगे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, ऑलरेडी निवेशित हो तो अब बेचने का मतलब नहीं, यहाँ से 20 रुपए और नीचे जा सकता है, 100 रुपए तक, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर वो वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। दूसरी बात, कंपनी के फंडामेंटल्स तो खराब हो नहीं रहे हैं। देखो, दूसरी बात, अगर आप फ्रेश एंट्री की लेने की सोच रहे हो तो मैं कहूंगा 2 दिन का वेट करो। अभी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, तो लेट द स्टॉक सेटल और उसके बाद ही कोई ट्रेड करना, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी। मुझे लगता है कि जो ये खबरें हैं ये ठीक है, इसकी वजह से गिरा, बट ये डेवलप नहीं होगा, ऐसा मुझे लगने लगा है। एनएससी बीएससी जैसे 2 एक्सचेंज है, इन दोनों एक्सचेंजेस को लिए एक थर्ड पार्टी ला दी जाए। आप ट्रेड डालोगे एनएससी या बीएससी पे डालोगे, वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी कैसे भेजना है, इस तरीके से कोशिश करी जा रही है। तो ये मुझे नहीं लगता लागू होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।